लगातार खोखला करती रही दीमक उसे, और लकड़ी भ्रम में रही कि उसका लगाव ज्यादा है। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ शो विथ राहुल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों के सामने आज मैं एक मैथ के शो में लेकर के आया हूं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटी सरकारी की नौकरी हो चाहे वो बड़ी सरकारी की नौकरी हो, यदि आप वन डे एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस चैप्टर से आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। और इस बार हम क्या करेंगे, ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं कि इसमें जितने भी सवाल आएंगे सबको नींबू की तरह हम लोग निचोड़ के रख देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग जो है अपने चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं और इसके बारे में बहुत बढ़िया से समझेंगे। दोस्तों, जब तक किसी के बारे में हमें समझ में आएगा नहीं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उसके प्रश्नों को जो है सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, महत्तम समापवर्तक होता क्या है, उनके क्या स्वरूप हैं, उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, हर एक चीज के बारे में जब हम लोग समझेंगे तब इस प्रश्न को देखेंगे, एकदम चुटकी बजा करके सारे सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा। लघु का मतलब छोटा, लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा। और समापवर्त का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों समान अपवर्त्य। समापवर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, समान धन अपवर्त्य। अब इसमें अपवर्त का मतलब क्या होता है? अपवर्त को ही बच्चों हम लोग कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुणज। गुणज को आप हिंदी में पहाड़ा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहाड़ा। और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक ना? तो अपवर्त को आप गुणज भी बोल सकते हैं, पहाड़ा भी बोल सकते हैं, मल्टीपल भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 8 का अपवर्त बताइए, तो 8 का अपवर्त का अर्थ यह हुआ कि मुझे 8 का पहाड़ा पढ़ना है या 8 के मुझे मल्टीपल लिखने हैं। तो आप कहेंगे 8, 16, 32, ये सब जो हैं, जितने भी मैंने नंबर आपको लिखे हैं, ये सारे के सारे नंबर किसके मल्टीपल हैं? तो 8 के मल्टीपल हैं। अब मैं यदि आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे 12 का मल्टीपल बताइए, तो 12 का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए या 12 का गुणज कर लीजिए। 12 1 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ये सब किसके मल्टीपल है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये 12 के मल्टीपल हैं। तो M फॉर क्या होता है? मल्टीपल। ये जो नंबर है 8 के मल्टीपल हैं, ये जो नंबर है 12 के मल्टीपल हैं। किसी भी संख्या के यदि मैं पूछूं कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप मेरे बच्चों देख रहे हैं किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। अब इस मल्टीपल में, इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल में ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में C फॉर कॉमन हो, जो दोनों संख्याओं में ऐसा मल्टीपल देखिए जो दोनों संख्याओं में कॉमन है। ऊपर 8 है, नीचे 8 नहीं है। ऊपर 16 है, नीचे 16 नहीं है। ऊपर 24 है, नीचे 24 है। मतलब पहला मल्टीपल बच्चों हमको मिला 24, जो दोनों में कॉमन है। आगे भी आप देखेंगे तो आपको एक और मल्टीपल दिखाई देगा 48। 48 भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? दोनों में कॉमन है। इसके आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे जो है कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे, और जो भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो अब 24 के पहाड़े में आएगा। देखिए 24, 24 दूना 48। अब आप आगे आते तो आपको ऊपर और नीचे 72 मिलता। 24 तिया 72, 24 चौका 96। ऐसे आपको बहुत सारे मल्टीपल मिलते। अब हम ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो कॉमन तो है ही साथ वो लीएस्ट है। लीएस्ट यानी छोटा से छोटा है। तो आप मुझे बताइए इन सभी मल्टीपल में एक 24 ही ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन भी है और छोटा से छोटा भी है। तो इस 24 को हम क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसका एलसीएम कहेंगे? 8 और 12 का। बातें समझ में आ रही है? इसका अर्थ यह हुआ कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं 8 और 12 से
पूरा पूरा क्या होगी, विभाजित होगी। बातें यहां तक आपको सबको समझ में आ रही हैं? मुझे लग रहा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि एलसीएम किसको कहते हैं, अपवर्त किसको कहते हैं, और अपवर्त से बना है समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल के आगे एल यानी लीस्ट लगा देंगे तो वो हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है बच्चों, लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 संख्याएं तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं और आपको इसके बाद आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। अब जैसा ये आप सवाल देख रहे हैं 15, 25 और 35 का एलसीएम क्या होगा, ये मैंने बहुत एक छोटा सा सवाल नमूने के लिए रखा है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको, पहली चीज की आप इसको भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। कुछ लोग इसको गुणनखंड भी बोलते हैं, बोल सकते हैं। दूसरी चीज विकल्प विधि द्वारा इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी विधि संख्या को तोड़कर आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। इन तीन जो है 3 तरीकों से मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। ये तरीका आप बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए मुझे 15, 25 और 35 का एलसीएम निकालना है, तो पहले ये जो बेसिक तरीका है इसको आप जान लीजिए। ऐसे इसमें क्या करते हैं, हम उन संख्याओं से भाग देते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती जो किसी से नहीं कटती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का इसमें भाग किसी में नहीं जाएगा, इसलिए 2 का भाग नहीं देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 5 का भाग जा रहा है। 5 तियां 15, 5 पचे 25 और 5 सते 35, हमने 5 का भाग दे दिया। उसके बाद 5 का भाग एक बार और जाएगा, 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इस 3 को ऐसे ही उतार देते हैं। 5 इकाइयां 5, 5 का भाग 7 में नहीं जाएगा, ऐसे ही उतार देंगे। अब 3 का भाग मेरे प्यारे बच्चों दे दो, 3 इकाइयां 3, ठीक है। अब बचा 7, तो उसके बाद 7 का भाग दे दो, 7 इकाइयां 7। ये जो आपके प्राइम नंबर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं का आप गुणा कर देंगे, आपको अपना एलसीएम पता चल जाएगा। जैसे 5 पचे 25, ठीक है, ऐसे गुणा करते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 7, इनका गुणा कर लेंगे, आपको अपना एलसीएम हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 तियां 75, 75 का गुणा जब आप 7 में करेंगे, 75 का गुणा जब आप 7 में करेंगे तो 7 पचे 35 को 5 हाथ से लगा 3, 7 सते 49, 49 3 कितना हो जाएगा 51, सॉरी 52, 525। आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 525। ये तो हो गई भाग विधि, या इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, संख्याओं को तोड़ करके हम कैसे एलसीएम निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संख्याओं को तोड़ करके हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे 15 हो गया, 25 हो गया और 35 हो गया, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिएगा, जो भी एलसीएम होगा वो दी गई संख्याओं में से या तो बड़ी संख्या होगा, या दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ा होगा या तो वो होगा, या तो कोई ऐसा नंबर होगा जो इनसे सबसे बड़ा हो। क्योंकि जो भी मेरे बच्चों एलसीएम आएगा वो 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, मतलब इन तीनों के पहाड़ों में आएगा। तो जाहिर सी बात है वो नंबर इन तीनों से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसी को हम अपना एलसीएम मान लेंगे। जैसे यहां पे 35 है, हमने 35 को अपना एलसीएम मान लिया, और मानने के बाद इसको आप 2 भागों में तोड़ देंगे। सॉरी, 5 सते 35, 2 भागों में आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पर ये 35 आ जाए। अब आप क्या करेंगे, बाकी बचे नंबर का इससे तुलना करेंगे। यहां पे जो भी नंबर होना चाहिए वो 15 से कटना चाहिए, और 15 से ये नंबर तभी कटेगा जब इधर 15 रहेगा। तो आप मुझे बताइए यहां 15 किससे बना है, तो आप कहेंगे सर 3 पंजे 15, 15 3 पंजे 15 से बना है। यहां पे मेरे पास 5 तो है लेकिन 3 नहीं है। जब तक इधर 15 नहीं बनेगा तब तक 15 से 15 नहीं कटेगा। हमें इधर हर हाल में 15 बनाना है। 5 था, 3 नहीं था, 3 हमने दे दिया।
3 पचे 15, अब 15 से 15 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दूसरे नंबर की बारी आती है 25 की। 25 किससे बना है बच्चे, 2 5 से, 5 पंजे 25, 25 के अंदर 2 5 होता है। हमारे इधर कितना 5 है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर एक ही 5 है, तो इधर हमको एक 5 और चाहिए। जब तक एक 5 नहीं देंगे तब तक 5 पचे 25 नहीं बनेगा, और 25 नहीं बनेगा तो 25 से 25 नहीं कटेगा, इसलिए हमने यहां पे 5 दे दिया। 5 पचे 25, 25 से 25 कट गया। अब कोई भी नंबर नहीं बचा तो आप इन्हीं संख्याओं का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 525। इसको बोलते हैं बच्चे संख्याओं को तोड़ करके जो है एलसीएम निकालना। संख्या यदि आपको तोड़ने एकदम अच्छे से आ रहा है तो आप इस मेथड का प्रयोग करके एलसीएम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकाल सकते हैं। और जो आखिरी तरीका मैं बताऊंगा, वैकल्पिक विधि, ऑप्शन मेथड, वो जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बढ़िया सा अच्छा वाला जो है, तब वहां पे मैं वैकल्पिक विधि बताऊंगा किस तरीके से वैकल्पिक विधि से आप जो है क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा 4 6 8 10 12 15 का मुझे एलसीएम निकालना है, और इसको निकालने के लिए हम ये वाला मेथड लगाएंगे संख्याओं को तोड़ करके, ठीक है। तो देखिएगा 4 6 8 10 12 और 15 का मुझे एलसीएम निकालना है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों, उसी को हम अपना एलसीएम मान लेंगे और उसको 2 भागों में तोड़ देंगे, 5 3 15। अब बताइए मुझे 4 का कंपेयर इधर करना है, इधर वाला जो भी नंबर होना चाहिए वो 4 से कटना चाहिए। तो क्या बताइए, 5 में 4 है क्या, 3 में 4 है, इधर कहीं भी 4 नहीं है, तो इसका मतलब जब तक इधर 4 में नहीं दूंगा तो 4 से 4 नहीं कटेगा, इसलिए मुझे 4 यहां पे देना पड़ा। अब 4 मैंने यहां पे दे दिया तो 4 से 4 कट गया। अब अगला नंबर 6 है, तो 6 किससे बना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3 से, 2 3 6। तो देखिए मेरे पास इसके अंदर 2 भी है और यहां पे 3 भी है, तो 2 3 6 मेरे पास है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बात आती है 8 की। 8 में कितने 2 होते हैं मेरे बच्चों, 3, 2 दूना 4 दूना 8, तो मुझे इधर 3 2 चाहिए। इस 4 में 2 ठो 2 होता है, एक 2 मुझे मेरे प्यारे बच्चों और चाहिए, तो ये 4 दूना 8 बन जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा। अब अगला नंबर आता है 10। 10 किससे बना है, 2 पंजे 10, तो मेरे पास 5 भी है, मेरे पास 2 भी है, तो 2 पंजे 10 है, 10 से 10 कट जाएगा। अब बात आती है 12 की। 12 किससे बना है, 6 दूना 12 या 4 3 12, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 4 3 12 में देखिए 4 भी मेरे पास है, 3 भी है, तो 4 3 12 है। सभी नंबर खत्म हो गए। अब इन्हीं का गुणा कर लेंगे, आपका एलसीएम आपके नजरों के सामने होगा। 5 3 15, 15 चौका 60, और 60 दूना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 120। तो इस प्रकार से संख्याओं को तोड़ मरोड़ करके आप एलसीएम अपना निकाल सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, विकल्प विधि को हम लोग कैसे जो है प्रयोग करते हैं। अब आइए तीसरा सबसे धांसू तरीका देखते हैं, विकल्प विधि। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं, जब भी आपके पेपर में एलसीएम का सवाल आएगा तो केवल इसी विधि को बस जानना है, और 5 सेकंड के अंदर आप सवाल को उड़ा करके लेके आएंगे। कोई भी विधि आपको ना आती हो, कोई भी तरीका ना आता हो, कोई भी मेथड ना आपको आता हो, केवल आपको विकल्प विधि पता है, तो आप एलसीएम के पूरे क्वेश्चन को निचोड़ करके रख देंगे। इतना विश्वास करिएगा, यह सबसे खतरनाक तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ चीजों को जानना बेहद जरूरी है। विभाज्यता का नियम, कुछ अंकों के, कुछ संख्याओं के विभाज्यता का नियम आपको जानना जरूरी है। जैसे 3 और 9, 4 और 5, ये सबसे सस्ता नियम है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे सस्ता नियम है। मैं कहूं कि कोई संख्या 3 या 9 से कैसे कटती है, तो उसका नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी पूरी 3 या 9 से कटती है। किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से कटे तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 या 9 से कटती है। 4 से कोई संख्या कैसे कटता है, किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट गए तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। 5 से कोई संख्या कैसे कटती है, किसी संख्या का लास्ट का इकाई अंक 0 से बना हो या 5 से बना हो, तो ऐसी संख्याएं सदैव किससे कटती हैं,
5 से मेरे दोस्तों कटती हैं। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल यदि पता रहेगा तो आप जो है विकल्प विधि में क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे, एकदम मुड़ा के रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 और 9 का नियम, 4 और 5 का नियम, ये आपको एकदम जानना जरूरी है। अब इसके साथ साथ जो है आपको कुछ चीजें मैं और आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 15 है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 15 किससे बना है। तो आप कहेंगे सर 3 और 5 से, 3 5 15। यदि 15 किसी संख्या को पूरी तरीके से काटेगा तो 3 भी उसको काटेगा और 5 भी उसको काटेगा, क्योंकि 3 और 5 किसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, 15 के अंदर से निकल के आ रहे हैं। 15 किसी संख्या को विभाजित करता है तो 3 और 5 भी उस संख्या को विभाजित करेगा। 15 से किसी संख्या में भाग देने पर मान लीजिए x बच रहा है, तो 3 और 5 से भी भाग देने पर उस संख्या में x बचना चाहिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रहे कि x का मान 3 और 5 से कम हो। ठीक है, जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या में 15 का भाग देने पर 11 बच रहा है, तो बताइए उसी संख्या में 3 का भाग देने पर कितना बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का भी भाग देने पर 11 ही बचेगा, लेकिन क्या यह सही है? 11 जो है बचेगा? नहीं बचेगा। इसको हम और छोटा कर लेंगे, 3 से भाग दे करके, 3 3 का 9, कितना बचेगा? 2। किसी संख्या में 15 का भाग देने पर 11 बच रहा है, तो उसी संख्या में 3 का भाग देने पर 2 बचेगा। उसी संख्या में 5 का भाग देने पर कितना बचेगा? तो 5 का भाग देने पर भी 11 बचेगा, लेकिन ये सही नहीं है। इसको और छोटा कर लेंगे 5 का भाग देकर के, 5 दूना 10, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 1। तो इसका अर्थ ये हुआ किसी संख्या में 15 का भाग देने पर यदि शेषफल 11 बचता है, तो उसी संख्या में 3 का भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा, 5 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। ये हर जगह नियम बच्चों लागू होगा। ये 15 3 5 मैंने केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, इसकी जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। अब मैं आपको अपना तरीका दिखाता हूं कि विकल्प विधि है क्या। आइए अब विकल्प विधि का जो है यहां पे कैसे प्रयोग करते हैं समझिएगा। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 15 से 25 से और 35 से पूर्णतया विभक्त हो। मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं इसको डिटेल में लगाऊंगा तो सबसे पहले मुझे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, 15, 25 और 35 के एलसीएम से भाग देना होगा। उसके बाद भाग देने के पश्चात मेरे प्यारे बच्चों यहां पे कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा, क्योंकि यह संख्या इससे पूरी पूरी कटेगी नहीं, यहां पे कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा। अब ये शेष नहीं बचता तो ये संख्या इस एलसीएम से पूरा पूरा कट जाती, लेकिन इस शेष की वजह से ये कट नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते, इसी संख्या में से ये जो शेष बच रहा है उसको घटा देते, तो एक संख्या आ जाती और वह संख्या इस एलसीएम से पूरा पूरा क्या होती, विभाजित होती। यदि यह संख्या एलसीएम से पूरा पूरा विभाजित होती तो 15, 25 और 35 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी, क्योंकि ये जो एलसीएम है वो 15, 25 और 35 का ही एलसीएम है। यदि एलसीएम इस संख्या को पूरा पूरा काटेगा तो 15, 25 और 35 भी इस संख्या को पूरा पूरा काटेगा। तो ये इस सवाल का डिटेल कॉन्सेप्ट है। यदि डिटेल में लगाना होगा तो मैंने अभी आपको इसका एलसीएम निकालना बताया, एलसीएम निकाल लीजिएगा, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दीजिएगा, फिर जो शेष बचेगा मेरे प्यारे बच्चों वह इसमें से घटा देंगे। आपका जो उत्तर होगा, घटी हुई संख्या यहां पे जो आएगी वही आपका होगा। तो हमें ऐसे करना नहीं है, हम आपको विकल्प विधि बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं विकल्प विधि इसका कैसे होता है, कैसे प्रयोग होता है और कैसे हम इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन से ला सकते हैं। समझिएगा, इन्हीं चारों में से कोई मेरा एक उत्तर है। जो भी मेरे प्यारों बच्चे उत्तर सही होगा उसमें 15 का भी भाग जाएगा, उसमें 25 का भी भाग जाएगा और उसमें 35 का भी भाग जाएगा। तो आप मुझे बताइए, यदि किसी संख्या में 15 का भाग जा रहा है तो क्या उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा? यदि कोई संख्या 15 से कट रही है तो यह कंफर्म है कि उसमें 3 से भी क्या होगा, भाग जाएगा। जो भी उत्तर सही होगा मेरे राजा बाबू उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं 3 ही हमने क्यों उठाया।
अब आपका ये भी सवाल होगा, सर 5 भी उठा सकते थे, 7 पचे 35, 7 भी उठा सकते थे। 3 मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसलिए उठाया क्योंकि 3 का नियम बहुत आसान है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, इसीलिए 3 को हमने उठाया है। ठीक है, चलिए 3 से 9 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 7 5 12, ये 12 भी 3 से कटता है, इसलिए ये वाला उत्तर पॉसिबल है। अभी सारे ऑप्शन को चेक करना है बच्चों, ऐसा नहीं कि बस उत्तर मार दिया। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 7 5 12, 12 भी 3 से कटता है, 3 चौका 12, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। अगला देखते हैं, 9 खत्म, 7 5 12 3 से खत्म, यहां 8 बचा मेरे प्यारे बच्चों, 8 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 9 खत्म, 9 खत्म, 5 2 7, 7 भी मेरे प्यारे बच्चों 3 से नहीं कटता, इसलिए ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 9 खत्म, 8 2 10 और 10 5 15, ये 15 जो है वो 3 से कटता है, मतलब ये भी संख्या आपका उत्तर हो सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है? उत्तर या तो ये हो सकता है, उत्तर या तो ये हो सकता है। 3 ने आपकी मदद ये की, 3 ने आपको ये बतला दिया कि मेरे प्यारे भाई ये वाला और ये वाला कदापि उत्तर नहीं हो सकता। जब भी इस सवाल का उत्तर होगा या तो पहला वाला या तो आखिरी वाला। 3 ने अपना काम कर दिया। अब क्या आपको अब क्या आप इसको बता नहीं सकते? अभी भी समझिएगा, 3 ने अपना काम कर दिया। अब जरा इस नंबर को देखो, ये नंबर है 7 5 35। ये क्या नंबर है? 7 5 35। तो अब हम किसको उठा लेंगे? 7 को। जो संख्या 35 से कटेगी वह संख्या 7 से भी कटनी चाहिए। देखिए इसमें 7 का भाग जा रहा है कि इसमें 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग देंगे तो 7 इकैया 7, 2 बचा मेरे प्यारे बच्चों 28, 7 चौक 28, 25 बचा, 25 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये वाला उत्तर सही नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, यही 100% आपके सवाल का उत्तर होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9975 है, जिसमें 15, 25 और 35 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। उसको बताने से क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है और मैं आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है आपके सामने ला दूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिस प्रकार से मेरा समझाने का तरीका होगा, वो शायद ही आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर मिले मेरे दोस्तों। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके पास सीधे पहुंचे, कहीं रास्ते में रुके ना। जय हिंद, जय भारत।